या एक माँ बाप का औलाद है तो काट कर दिखा दे। ब्राह्मण को अपने उनकी कर्मों के लिए हरामी कहा गया है, न कि वही उनके बच्चे को यदि दम है करेजा में तो काट ले जीभ काटने के लिए, तो उनसे भी माई का लाल SC और ST OBC में पैदा कर चुका है उनके। जब हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मानव को मानव गुलाम बनाया जाता है, दूसरा विश्व का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानव को मानव गुलाम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं ABU न्यूज। हम आए हैं आज माधोपुर पंचायत के डी माधोपुर में, जहां पर हम लालजी राम जी से हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम इनका आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यह भारतीय मूलवासी सांस्कृतिक मंच के सदस्य भी हैं। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के ये सदस्य भी हैं और इन्होंने हमें यह बात बोला था, इसलिए हम इनसे बात अपनी इनकी राय लेने आए हैं कि जो कल 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे एक वीडियो वायरल है मांझी जी का, उसमें वो कहते दिख रहे हैं कि जो पंडित होते हैं वह हमारे यहाँ आते हैं और भोजन नहीं करते और दक्षिणा के नाम पर लेकर चले जाते हैं। कुछ ऐसा शब्द बोला गया था, उसको लेकर बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने मांझी जी को जीभा काटने की धमकी और जो जीभा काट कर आएगा उसको 11 लाख रुपए देने की बात कही थी। इस पर हम लालजी राम जी से बात करते हैं। सर बताइएगा, मांझी जी को धमकी दिए हैं गजेंद्र झा जी, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये मानवता के सबसे बड़ी विरोधी बातें हैं जी। और गजेंद्र झा जी अपने आप को समझते हैं कि हम ब्राह्मण की पैदाइश हैं और हम श्रेष्ठ हैं, तो हिंदू धर्म में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करते हैं। लेकिन विश्व लेवल पर सभी मानव एक समान है। यदि गजेंद्र झा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको पैदाइश हुआ है तो एक जिस पैदाइश मानव का एक माता के द्वारा होता है तो वैसा ही पैदाइश गजेंद्र झा जी को भी हुआ है। और रही बात श्रेष्ठता का, तो किसी एंगल से वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ बनने के लिए मानवता मूलक समाज की स्थापना और उसमें दिल में मानव और मानव के बीच में प्रेम कैसे बने, इस पर यदि उनका थीसिस हो तब वह श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर जो बात आ रही है कि एक जब बात रखा गया था उसमें मांझी जी बोलते हैं कि हरामी पंडित बोले हैं, उसको लेकर उन्होंने बात बोला, इस पर क्या राय है आपकी? वो हरामी पंडित कहे, इससे पहले भी भारत के बहुत सारे दलित के जो मसीहा रहे, जिसमें ज्योतिबा राय फुले, संत कबीर, रविदास जी महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मण को अपने उनकी कर्मों के लिए हरामी कहा गया है, न कि वो इंसान को गाली दिया है। यदि वो अच्छे कर्म करते, अच्छे वक्तव्य रखते, समाज के बीच में भाईचारा निहित करते और समाज को तोड़ने का काम न करते तो हरामी शब्द का इस्तेमाल मांझी जी कदापि नहीं करते। यदि उन्होंने कदापि किया है तो वो सही जगह अपने हिसाब से वो सही किया है, गलत नहीं किया है। सफाई भी देते आ रहे हैं कि उन्होंने हम अपने बिरादरी के हैं लोग उनको हरामी कहें, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो पूजा नहीं, सत्यनारायण भगवान का वो बोल रहे थे कि पूजा नहीं पहले होता था, अब धर्म हावी हो रहा है। क्या वास्तव में ये धर्म हावी हो रहा है? धर्म इसको हम नहीं कह सकते। ये आपस में मानव को मानव का तोड़ने का एक षड्यंत्र है। यदि धर्म है तो धर्म का अर्थ है कि हम एक मानव के बीच में प्रेम पैदा होना चाहिए, न कि आप हमारे यहाँ काम करते हैं और काम के बदले में यदि कोई मजदूरी या भोजन हम कराते हैं तो प्रेम पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा सभी धर्मों में कहा गया है। नहीं तो आप सिख धर्म को उठा के देख ले, ईसाई धर्म को उठा के देख ले, इस्लाम धर्म को उठा के देख ले, कहीं भी ऐसा नहीं है कोई इस्लाम को देकर नफरत पैदा करता हो, उसके घर पर खाना नहीं खाता हो। सिख धर्म में भी आप देख ले, लंगर की सेवा चलती है, वहाँ पर सभी लोग बैठ के वहाँ पर खाना एक साथ खाते हैं, कोई वहाँ ऊंच नीच नहीं होता, कोई जातिवाद नहीं होता। सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा क्यों होता है? हिंदू धर्म के लोग बैठते हैं आपस में, एक दूसरे को कहते हैं तू नीच है हम ऊंच है, किस कंडीशन पर? यह कोई तरीका की बात नहीं है। और रही बात ये मानवता के हनन और क्या कहता है मानव के बीच में द्वेषता फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये धर्म इसको हम नहीं कह सकते। गजेंद्र झा जी ने कहा है कि 11 लाख रुपया दिया जाएगा जो ब्राह्मण का लड़का, ये भी इसमें भी अपनी जाति वहाँ पर रख दी, ब्राह्मण का लड़का जो जीतन राम मांझी जी का जीभ काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? गजेंद्र झा जी कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण का लड़का जीभ काट के ला दे जीतन राम मांझी का तो 11 लाख रुपया देंगे। तो वो दिन गए जब मनुस्मृति भारत में लागू था और SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार नहीं था और शिक्षा से वंचित किया गया था। आज वो दिन है नहीं। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं। यदि उनके बच्चे को यदि दम है करेजा में तो काट ले जीभ काटने के लिए, तो उनसे भी माई का लाल SC और ST OBC में पैदा कर चुका है, उनके जवाब देने के लिए तैयार है।
सर बात कर रहे हैं कि जब हमारे देश में संविधान है फिर अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? संविधान, आज हम मानते हैं संविधान को, लेकिन संविधान, डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितनी भी अच्छी हो किसी भी देश का, यदि उसके चलाने वाले यदि गलत लोग हों तो संविधान गलत हो जाएगा। तो इसके संचालक अभी भी जो भी बैठे हुए हैं लोग, वे संविधान के नियम और कानून को ताक पर रखकर अपनी नियम और कानून को लागू करते हैं, जिस वजह से ऐसे लोग आज दिन दहाड़े धमकी देते हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं होती है। इसका मतलब धर्म हावी है सर? धर्म 100% हावी है। ये हिंदू धर्म को अपने वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें मानव को मानव गुलाम बनाया जाता है। दूसरा विश्व का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानव को मानव गुलाम बनाता है। हिंदू धर्म पर बोले तो सर जीतन राम मांझी जी बोले थे कि जब 1956 में जब इन गुजरे थे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या ये सही है सर? ऐसा ही है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि डॉक्टर अंबेडकर जब उन्होंने पूरे विश्व के धर्मों को अध्ययन किया तब उनको लगा कि मानव को जीने के लिए धर्म जरूरी है। धर्म एक नैतिकता का पाठ सिखाता है, मानव के बीच में प्रेम का भावना सिखाता है। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तब हिंदू धर्म उनको लगा कि मैंने हिंदू धर्म में पैदा लिया, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी तरह से महिला और SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया हिंदू धर्म के मानने वाले मनुवादी व्यवस्थाओं ने। तो इस पर उन्होंने अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा, नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल किया, जो आज भी देखने की चीज़ है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। और उन्होंने सभी लोगों अपने साथियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल किया और कहा कि आज के बाद हम मरेंगे तो बौद्ध धर्म में मरेंगे, हिंदू धर्म में नहीं मर सकते। लेकिन अभी भी जो पूरे भारत में हैं दलित समुदाय खास करके, वो तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन उनको हिंदू जैसा रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता, कहीं आए दिन खबर आता रहता है कि जब शादी होता है तो घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है। इस पर भी आप कुछ बात रखेंगे? जहाँ तक ये सारी बातें हैं, ये सबसे इसमें हम अपने आप को महसूस करते हैं कि जो हमारे दलित भाई बंधु हैं वे कहीं ना कहीं अशिक्षा के शिकार हैं। यदि शिक्षित हैं तो वो अपने आप को अपनी मजबूती का आधार नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको चाहिए कि जो धर्म हमको अछूत समझता है, जो धर्म को नीच समझता है, उस धर्म के जहाँ स्थल है, धर्म की जगह है, धर्म के मानने वाले लोग हैं, उसके यहाँ जाने से हमको क्या फ़ायदा है। जहाँ पर हमको मानव के बीच प्रेम बता दे, हमको आज़ादी के साथ जीने का कला सिखा दे, हम स्वतंत्र रूप से जी सके, अपने बाल बच्चों को उन्नति के मार्ग पर ले जा सके, जहाँ मेरी शिक्षा का विकास हो सके, वैसे धर्म और वैसे संगति में जाना चाहिए। इसमें हमारे समुदाय के लोगों को सब कमी रही है, जो इतना करने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही कि सर शिक्षा जहाँ पर है वहीं पर ज्ञान है, और ज्ञान की कमी होने के कारण लोग भटक रहे हैं। सब थोड़ा राजेश सर से भी बात करें। सर, जो मांझी जी का बयान है उस पर गजेंद्र चौहान के बारे में आपकी नज़रिया क्या है? मेरा नज़रिया तो है जो भी बोले गजेंद्र जी वो गलत ही बोले, और जो है कि से गजेंद्र जी कह रहे हैं कि जवान काट ले, तो गजेंद्र जी नहीं, उनको गजेंद्र झा जी कही जी, गजेंद्र झा जी जो हैं सो वो कह रहे हैं कि मांझी जी का जवान काट लेंगे। तो वो कैसे, अगर उनमें पावर है, चाहे आप एक माँ बाप का औलाद हैं तो काट कर दिखा दे। उसमें भी जो कि हमारे SC ST के लोग हैं, जो कि उनको भी पता चला देगा कि किन में कितना पावर है। बस सर, जैसा कि बता रहे हैं कि ये काफ़ी धमकियां मिल रहा है जीतन राम मांझी जी को, और ऐसा आज फिर से एक बयान आया है कि 2-2.5-3% हैं, और हम उनके खिलाफ नहीं बोले, हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोले, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोले, फिर भी उनको धमकी दिया गया है। इस पर क्या राय है? उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, और मांझी जी को हम समर्थन करते हैं इस बयान पर। पूरी तरह से समर्थन है कि उन्होंने जो बोला है वो कहीं गलत नहीं है। कहीं गलत नहीं है। अभी भी इतना आज़ादी के लगभग 75 साल होने वाले हैं, फिर भी अभी तक अशिक्षा है इस समाज में। हाँ, अशिक्षा है इस समाज में, और शिक्षित होना चाहिए। पिछड़े समाज को, SC ST OBC ये लोगों को पढ़ना चाहिए, तभी जाकर विकास होगा और इस तरह के धमकी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपने आप को जो बोल रहे हैं हम धर्मों में श्रेष्ठ हैं,
वो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसी श्रेष्ठता है उनमें? जीभा काट लेंगे, किस प्रकार की श्रेष्ठता मानते हैं उनमें? कैसे श्रेष्ठ हैं वो? पता नहीं कैसे श्रेष्ठ हैं वो, अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं, कैसे श्रेष्ठ होना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे, राकेश जी थे, राजेश जी थे और लालजी राम जी थे। हम डीह माधोपुर में हैं। माधोपुर का यह पंचायत है। यहाँ पर भी लोगों में, खासकर दलित बस्तियों में आक्रोश है, क्योंकि जीतन राम मांझी एक प्रतिष्ठित नेता है और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रतिष्ठित पद है, उस पर रह चुके हैं। उसके बावजूद बीजेपी के एक नेता गजेंद्र झा जी ने उन्हें जीभा काटने वाले को 11 लाख रुपए, इसको बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। दलित बस्ती में जगह जगह उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है कि हम आपके साथ हैं और गजेंद्र झा जी के खिलाफ आक्रोश है। आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा ले।